चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री। आज हम लास्ट से कुछ टॉपिक्स करेंगे। हमने जो है अमरावती और सांची का डिफरेंस किया था लास्ट क्लास में कि अमरावती क्यों सरवाइव नहीं कर पाया और सांची क्यों सरवाइव कर पाया। ये बोर्ड फेवरेट भी है, ये स्कूल फेवरेट भी है। 8 मार्कर्स के लिए ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। अब हम पेज नंबर 99 नेक्स्ट टॉपिक स्कल्पचर पे आएंगे, जिसके अंदर स्टोरीज एंड स्टोन है। उसी के रिलेटेड में हम अगले 2-4 पेजेस पढ़ेंगे। जहाँ ये टॉपिक खत्म होगा हम बुद्धिज्म को एंड करेंगे बाय पेज नंबर 103। फिर हमारा हिंदुइज्म के ऊपर हम फिर से आएंगे कि हिंदुइज्म फिर कैसे दोबारा रिवाइव कर गया। तो हम जो है पहले हमने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हम अग्नि, वायु, इंद्र इन सब की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा नहीं थी। फिर आपके और सारे पॉपुलर बिलीफ आ गए, जैनिज्म आ गया, आपका बुद्धिज्म आ गया, वो सब पढ़ेंगे। कैसे हिंदुइज्म थोड़ा सा नीचे चला गया था, थोड़ा उसकी जो फेमस जो होना था उसको इतना फेमस नहीं रहा वो। देन लेटर ऑन बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म के खत्म होते होते उसके काफी सारे ग्रुप बन गए, जिसकी वजह से बुद्धिज्म में लड़ाई हो गई। फिर दोबारा हिंदुइज्म को मौका मिला अपने आप को रीग्रो करने का। तो उसके अंदर हमारा पहली बार मूर्ति पूजन आया था, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर किस तरीके के टेम्पल्स होते थे, टेम्पल स्टाइल्स, ये सब पढ़ते साथ ही हमारे थिंकर बिलीफ एंड ये वाला चैप्टर बिल्डिंग्स का खत्म होगा। सो हम ये स्कल्पचर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टोरीज इन स्टोन। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आता है कि बुद्धिस्ट स्तूपास जो थे दे कंसिडर एज अ स्टोरीज इन स्टोन। बुद्धिस्ट स्तूपा जितने भी थे वहां पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो अपने आप में कोई ना कोई कहानी बताते थे। तो वाई बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, वाई बुद्धिस्ट स्तूपा वर कॉल्ड स्टोरीज इन स्टोन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टोरीज इन स्टोन के अंदर आपको पेज नंबर 100 के ऊपर आपको एक इमेज बनी हुई दिखेगी। ये इमेज आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकती है। आपको ये फोटो दे देंगे और पूछेंगे ये फोटो कहाँ से है, ये फोटो कौन सी है। तो आप ये बोलेंगे ये फोटो जो है वेसांतरा जातका से ली गई है। वेसांतरा स्टोरी, जातका का मतलब स्टोरी होता है, वेसांतरा जातका से ली गई है। इस स्टोरी के अंदर, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि थैच्ड रूफ्स हैं, मतलब कि ये जो घास फूस की बनी हुई छतें वगैरह इस तरह से बनी हुई है। एक गांव का सीन दिखाया गया है। वेसांतरा जातका जो है एक कहानी है एक जनरस प्रिंस की, जिसने जो है सब कुछ ब्राह्मणों को दान में देके अपने बीवी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया था। हम ये कैसे कंपेयर करते हैं कि किस कहानी के अंदर ये कौन सी इमेज कौन सी कहानी कहती है। तो हम जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमें बनी हुई इमेजेस मिलती है, प्लस हमारे पास जो रिटर्न में स्टोरीज होती हैं, उनको हम मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टोरी इस जो ये इमेज है ये इस स्टोरी से मैच कर रही है, और मैच करके हम उसमें वो कहानी अप्लाई करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध स्तूपा थे उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर, उनके ऊपर बनाए हुए जो डिजाइन थे, वो किसी ना किसी स्टोरी को दिखाते थे। तो पेज नंबर 100 पे जो ऊपर इमेज है ये आपको एग्जाम में आ सकती है 1 मार्कर की, और ये पूछ सकते हैं कि कौन सी इमेज है, तो आप बोलेंगे ये वेसांतरा जातका से इमेज ली गई है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है सिंबल ऑफ वर्शिप। बुद्धिज्म को बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं वर्शिप के लिए। तो अलग अलग सिंबल का क्या क्या मतलब है ये आपसे अलग से 2 से 3 मार्कर के अंदर पूछ सकते हैं, तो वो हम अब पढ़ेंगे। सिंबल ऑफ, तो बहुत सारी हेजियोग्राफीज मिलती हैं। हेजियोग्राफी क्या होता है, संत महात्माओं की लिखी हुई, संत महात्माओं के ऊपर लिखी गई किताबों को हम हेजियोग्राफी कहते हैं, उनकी बायोग्राफी को हम हेजियोग्राफी कहते हैं किसी संत महात्मा की। तो बहुत सारी हेजियोग्राफीज के थ्रू हमें बुद्धा की रिलेटेड काफी सारे सिंबल्स के बारे में पता चलता है। पेज नंबर 100 पे नीचे 3 इमेजेस बनी हुई हैं, तो हम एकदम एंड वाली इमेज से स्टार्ट करते हैं। इस इमेज के अंदर आपको जो है एक एम्प्टी सीट दिखाई देगी। ये एम्प्टी सीट क्या सिंबलाइज करती है, दैट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा मेडिटेट करते हुए अब मेंटली मेडिटेशन पोज में ही इज नॉट हियर, ही इज एट सम अदर प्लेस। सो द एम्प्टी सीट शोज द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। देन बीच वाली इमेज आती है जो कि स्तूपा दिखाता है। स्तूपा ऑलवेज डिपिक्ट द महापरिनिब्बना, दैट इज द डेथ ऑफ द बुद्धा। बिकॉज हमने पढ़ा था कि स्तूपा जो है वहीं पे बनाए जाते थे, जहाँ स्तूपा के बनाने के लिए हम जो है ग्राउंड लेवल पे, अंडरग्राउंड लेवल पे हम किसी बुद्धा के रेलिक को, उसके डेड रिमेन्स को, उसकी यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स को दबाया करते थे। तो दैट स्तूपा ऑलवेज रिप्रेजेंट महापरिनिब्बना, द डेथ ऑफ बुद्धा। देन आपकी जो फर्स्ट सबसे राइट हैंड की जो इमेज आती है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो इमेज आती है, उसमें व्हील है। दैट व्हील शोज अ sermon गिवन बाय बुद्धा। उसने जो बहुत सारी चीजों का प्रचार किया, बहुत सारी चीजों पे उसने अपनी जो है फिलोसफीज दी, उसको जो है वो व्हील रिप्रेजेंट करता है, जो उसने सारनाथ में दी थी। तो अलग अलग इमेजेस अलग अलग चीजें शो करती है। हर चीज का जिस तरह से आप देख रहे हो इमेज को, उसका एक लिटरली मीनिंग अलग होता था और इसका सिंबलाइजेशन एक अलग होता था। जैसे कि बुद्धा के जितनी इमेजेस हैं,
अगर उसके अंदर पेड़ दिखाया जा रहा है तो पेड़ अपने आप में सिर्फ पेड़ को सिग्निफाई नहीं कर रहा है कि लिटरली वो एक पेड़ है। पेड़ जो है बुद्धा की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी शो करता है, क्योंकि बुद्धा को एनलाइटनमेंट भी कहाँ आया था, उसको एनलाइटनमेंट आया था आपका पेड़ के नीचे बैठ के। ठीक है, तो उसके हर लाइफ के इवेंट को भी पेड़ जो है वो डिपिक्ट करता है। तो ये आपको नीचे 3 इमेजेस भी आ सकती है। पहली इमेज आपकी जो राइट हैंड साइड में है वो एम्प्टी सीट है, जो कि मेडिटेशन दिखाती है, दैट ट्री शोज द इम्पॉर्टेंट इवेंट। देन आपका स्तूपा महारपरी ने बना। देन आपका जो व्हील है ये आपका जो है सेरमेनेट सारनाथ दिखाता है। बुद्धा को इनिशियली जो उसके फॉलोअर्स थे वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं पूछते थे, सिंबल फॉर्म में पूजा करते थे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद करनी है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉपुलर। ओके, सो पेज नंबर 101। अब मैं सारी इमेजेस को बताती चली जाऊंगी, कोई भी इमेज आ सकती है, एंड स्टोरीज एंड स्टोन्स का ये पार्ट भी बनता है। तो सबसे पहले पेज 101 पे आपको एक लेडी दिखाई देगी होल्डिंग द ट्री। तो लोगों को ये कंफ्यूजन हुई कि ये बुद्धिज्म में ये एक लेडी होल्डिंग द ट्री क्या डिपेक्ट करती है। तो इसका जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया एज अ शलभ भंजिका। शलभ अंजिका क्या होता है, शी वॉज अ लेडी। ऐसा माना जाता था कि शलभ अंजिका जिस भी पेड़ को हाथ लगा दे वो फ्रूट दे देता है। तो शी वॉज द वन जो फ्लावरिंग एंड फ्रूट को आगे फर्दर फ्लरिश करती है। तो ये जो है एक तरह से एनरिच करती है फॉरेस्ट लाइफ को, एग्रीकल्चर लाइफ को, ये माना जाता था। और बुद्धिज्म में जो भी बुद्धिज्म को ज्वाइन करता है वो अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़ के एनलाइटनमेंट की तरफ, नरिशमेंट की तरफ, एनरिचमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये भी, ये फोटो, ये इमेज रिप्रेजेंट करती थी। तो दिस इमेज अगर आपको पेपर में आ जाती है, लेडी होल्डिंग द ट्री, दैट इज शलभ अंजिका। उसके बाद एक और इमेज आती है जिसके अंदर हाथी बना हुआ है, एन एलिफेंट एट सांची। ये हाथी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। अगर किसी स्ट्रक्चर पे आपको ये हाथी दिखता है बुद्ध स्तूपास में, तो ये आपका स्ट्रेंथ और विजडम को शो करता है। तो ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ एंड विजडम। ये पेज नंबर 101 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट पेज पे 102 पेज पे आप एक लेडी को देखेंगे, सेंटर में एक लेडी है, उसके आसपास जो है फ्लावर्स हैं और 2 हाथी हैं जो मटके से या वाटर से उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, उसका जल अभिषेक कर रहे हैं, उसको कॉन्सिक्रेशन कर रहे हैं, प्योरिटी दे रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगती है कि एग्जैक्टली ये कौन है। कोई कहता है कि गजलक्ष्मी है, कोई कहता है ये महामाया है। महामाया वॉज द वन हु गेव बर्थ टू बुद्धा, सिद्धार्था, ठीक है, जो उनका अर्लियर नेम था। तो उसने उनको जन्म दिया था। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, जब बुद्धा का जन्म होना था, जब महामाया ने कंसीव करना था बुद्धा को, तो उनको एक रात ये सपना आया कि उनको एक हाथी अपने साथ लेके जा रहा है एक पॉन्ड के पास। एंड वहां पे हाथी जो है, आसपास कमल के फूल हैं, और हाथी जो है उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। जैसे ये जल अभिषेक होता है, अगले दिन उनकी नींद खुलती है, तो शी गॉट टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट। एंड फिर बुद्धा का, सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो कोई इस इमेज को गजलक्ष्मी के साथ एज अ गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून भी मानता है, कोई इसको महामाया मानता है। तो दोनों के साथ इनको कंपेयर करा जाता है। तो अगर आपको ये इमेज आ गई तो महामाया या गजलक्ष्मी आप लिख सकते हैं। नीचे एक आपको सांप की फोटो दी गई है ना। सपना ये था कि जो महामाया थी, द एक्चुअल मदर ऑफ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनको ये सपना आया था कि एक हाथी उनका हाथ पकड़ के, अपनी ट्रंक में उनका हाथ पकड़ के उनको अपने साथ एक पॉन्ड पे ले गया। देयर वाज फुल मून इन द स्काई, रात का समय था। एंड आसपास जो है लोटस के फ्लावर्स थे, एंड हाथी ने आके वाटर से जल अभिषेक करा, मतलब कि पॉन्ड के पानी को उनके ऊपर छिड़काव करा। एंड बाद में वो उनको छोड़ाया, वो सो गई। नेक्स्ट डे जब वो उठती हैं तो उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सो दैट हाथी, दो चीजों को, हाथी विद द लेडी, कॉन्सिक्रेशन फोटो जो है वो रिप्रेजेंट करता है गजलक्ष्मी को, दैट इज द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। और वो महामाया को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द कंसीविंग ऑफ गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ। ठीक है, नीचे एक सरपेंट आता है, सांप की आपको एक फोटो दिखेगी। अब लोगों को ये कंफ्यूजन हो गई, ये सांप का क्या सीन है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये सांप का इमेज क्या शो करता है। कोई बंदा इसको क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो उस एरिया में, ये सांची में मिला था, सांची में जेम्स फर्ग्यूसन करके जो है एएसआई के पर्सन थे, ये वहां पे गए एंड उन्होंने डिस्कवर करा कि इस एरिया में सांप बहुत है। सांची मध्य प्रदेश के एरिया में सांप बहुत है। तो इन्होंने ऐसा माना कि हो सकता है यहाँ पे जो सांची का स्तूपा था, सांची का एरिया था, यहाँ पे सांप की भी पूजा करी जाती हो। इसलिए इन्होंने जगह जगह पे सांची में सांप के आपके मोटिव्स बनाए, ये इमेजेस बनाए हैं। सो ऐसा कोई स्टोरी नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिला। ये जेम्स फर्ग्यूसन का एक कह सकते हैं कि आइडिया था,
उन्होंने जो इस चीज से ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने ये जाना कि हो सकता है यहाँ पे सांप की, सरपेंट की पूजा होती हो। तो आपको ये फोटो आ जाए तो आप इस सरपेंट एट सांची बोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं महायाना बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के दो सेक्ट थे। एक जो बुद्धा को सिंबल फॉर्म में पूजा करते थे उसे हीनयाना बुद्धिज्म कहते थे। फिर लेटर ऑन बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में पूजा जाने लगा, दैट वाज महायाना बुद्धिज्म। हीनयाना मतलब लेसर व्हीकल, महायाना मतलब ग्रेटर व्हीकल। तो दो तरीके के बुद्धिज्म थे। हीनयाना में अगेन मॉन्क्स एंड नन्स बनने का, भिक्खु भिक्खुनी बनने का कॉन्सेप्ट था। महायाना बुद्धिज्म कहता है कि आप अपनी लाइफ जैसे जी रहे हो जियो, चिल रहो, बट ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा दुखी मत हो, बट आपको घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रोटी सब्जी कमाते हुए, घर चलाते हुए भी बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हो। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग योर लाइफ स्टेट। ठीक है, तो दो तरीके के बुद्धिज्म हुए, मतलब कि बुद्धिज्म में डिविजन आ गया है, बुद्धिज्म हीनयाना और महायाना में कन्वर्ट हो गया है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो है महायाना न्यू फॉर्म में आता है। ये जो है आपको एक इमेज दे रखी है बुद्धा की, मथुरा फॉर्म ऑफ आर्ट। अगेन ये जो है गांधारा एंड मथुरा फॉर्म ऑफ आर्ट, ये आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे माना जाता है महायाना बुद्धिज्म में कि बुद्धा ने अपने कर्मों द्वारा जो था निब्बना को अचीव करा था, उसने जो है सैल्वेशन पाया था, उसने मुक्ति प्राप्त की थी। तो यही एक बुद्धा है जिसको अगर हम पूजें, इस बुद्धा की अगर हम पूजा करें तो हमें मुक्ति मिलेगी। तो इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया महायाना के अंदर, बोधिसत्वास। इसको बोधिसत्तास भी कहते हैं और बोधिसत्वास भी कहते हैं। बोधिसत्वास आर द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, द न्यू एज डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। तो ये क्या है, ये बोधिसत्वास जो होते हैं, ये जो है अपनी मेरिट, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा जो है सबके लिए वर्क करते हैं। ये दूसरों को लेके बहुत कंपैशनेट होते हैं। योर पेन इज माई पेन, आई विल प्रे फॉर योर हैप्पीनेस, आई विल प्रे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ खराब ना हो। इवन यू हैव डन 100 थिंग रॉन्ग टू मी, आई डोंट केयर, आई विल डू गुड फॉर यू, आई विल प्रे गुड फॉर यू। दे आर सो कंपैशनेट, दे ऑलवेज थिंक गुड ऑफ अदर्स। सो बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आया, एंड अपनी जो अच्छाइयाँ थी उससे ये अपने बना के लिए तो काम करते थे, उससे ज्यादा ये दूसरों की ग्रोथ के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये वर्क करते थे। तो देयर मेजर फोकस वाज टू हेल्प अदर्स, बोधिसत्वास का जो कॉन्सेप्ट आया। एंड लेटर ऑन बुद्धिज्म में बुद्धा और बोधिसत्वास दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस देने लग गए। एंड ये जो महायाना था, इन्होंने अपने आप को तो महायाना बोला, महायान ग्रेट व्हीकल। एंड जो पुराने टाइम का बुद्धिज्म था जिसमें बुद्धा की सिंबल वर्शिप होती थी, उनको हीनयाना बोला, लेसर व्हीकल। तो इसके रिस्पॉन्स में हीनयानास कहते हैं, नीचे जो आपका ग्रीन बॉक्स है, वी आर नॉट हीनयाना, वी आर नॉट लेसर व्हीकल, वी आर ठहरावादस, ठहरे हुए लोग हैं हम। ठहरे हुए का क्या मतलब है, हम ओल्ड जो पुरानी सोच है, पुराने रिस्पेक्टिव सोच है, बुद्धा की जो शुरुआत से बुद्धा ने जो टर्मिनोलॉजीज दी थी, बुद्धा ने जो थॉट प्रोसेस दिए थे, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम न्यू एज बुद्धिज्म नहीं फॉलो करेंगे, हम ओल्ड एज बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में बुद्धा ने अपना घर परिवार छोड़ा था, वो मॉन्क बना था, उसने सब चीज़ों का दुख सहा है। हम भी उसी तरीके के पाथ को अपना के ही निब्बना अचीव करेंगे, हम सैल्वेशन अचीव करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुद्धिज्म की लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पे दो सेक्ट निकल कर आ गए, इसके अलावा भी बहुत तरीके के बुद्धिज्म थे। जैसे एक आपका जो है दलाई लामा जो बुद्धिज्म करता है, वो एक और बुद्धिज्म करता है, डिफरेंट बुद्धिज्म जो तंत्र मंत्र का यूज होता है। तो अलग अलग बुद्धिज्म के सेक्ट्स बन गए जिसमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब सवाल उठता है, अब लोग जो है डाउट में आ गए, हम कौन सा वाला बुद्धिज्म फॉलो करें। यहाँ पे हिंदुइज्म को सबसे सही मौका मिला कि अब जो है लोगों को हम कैप्चर करते हैं। तो तीन बड़े फेमस भगवान आए, शेरा वाली माता, ठीक है, आपके शिव जी, शैविज्म, और आपके विष्णु भगवान। इन तीनों की बड़ी सही तरीके से पूजा हुई। इनका जो है मार्केट प्रोडक्शन, मार्केटिंग बहुत सॉलिड तरीके से करी गई, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव टर्म। बट मूर्ति पूजन जो है बुद्धिज्म के बाद स्टार्ट हुआ है। उससे पहले इंद्र, वायु, अग्नि, सोम, इन सब चीजों की, नेचुरल चीजों की हिंदुइज्म में पूजा होती थी, वो सब हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 104 पे एक क्वेश्चन लिख लेना, ग्रोथ ऑफ हिंदुइज्म इन द फॉर्म ऑफ शिवाइज्म एंड वैष्णविज्म। ठीक है, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन लिस्ट दी है, क्वेश्चन बैंक दिया है पिछले 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स का इस चैप्टर के, उसके अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। आप एक बार इसको यहाँ से पढ़ के जाइएगा, पेपर में आ जाता है। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 ये है कि वैष्णविज्म क्या है। वैष्णविज्म पेज नंबर 104 फोर्थ लाइन से, वैष्णविज्म इज अ फॉर्म जहाँ पे विष्णु की पूजा होती थी,
ठीक है, विष्णु वॉज द प्रिंसिपल डेटी। शिविज्म क्या है, जहाँ पे शिव जो है प्रिंसिपल गॉड है, शिव की पूजा हो रही है, और जो भगवान है और भक्त है उसके बीच में प्यार का, रिस्पेक्ट का, डिवोशन का, भक्ति का, ये वाला एक रिलेशनशिप दिखाया गया है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वैष्णविज्म पे। वैष्णविज्म के अंदर क्या था, ये जो था विष्णु के अवतारों की बात करी गई थी, और ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने टोटल 10 अवतार लिए थे इस धरती पे आने के लिए। और वो क्यों आते थे कि जब जब इस धरती पे एविल बढ़ जाता था उसको इराडिकेट करने के लिए विष्णु अवतार लेते थे। अगर आप महाभारत भी सुनोगे तो महाभारत की स्टार्टिंग यही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारतस्य तभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब क्या है कि जब जब इस धरती पे एविल बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, उसको हटाने के लिए मैं इस धरती पे आऊंगा, विष्णु सेइंग दैट, एंड मैं इसका जो है खात्मा करूंगा। तो महाभारत के अंदर अभी आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कृष्णा का रोल दिखाया हुआ है, दैट इज वन ऑफ द इनकारनेशन और अवतार्स ऑफ आपका विष्णु भगवान। तो विष्णु की इसके अंदर जो है अलग अलग अवतारों में पूजा की जाती है। एंड पेज नंबर 104 पे एक बहुत बड़ी इमेज दे रखी है जिसमें भालू फॉर्म में दिखा रखा है। इसको वरा अवतार, बोरा अवतार ये नाम दिए जाते हैं। ये आपका 2019 का जो सैम्पल पेपर दिया था सीबीएसई ने इशू करा था, उसके अंदर ये फोटो दी थी 1 मार्क की। तो सीबीएसई को पसंद है ये इमेज, ये आपको एग्जाम में आ सकती है एंड पूछ सकते हैं कौन सा अवतार है, तो ये वरा या फिर बोर अवतार ऑफ विष्णु है। ये इमेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीबीएसई खुद से ये इमेज आपको दे चुका है। सो इसमें डेटी की आपकी ऐसे पूजा करी जाती थी, अलग अलग कंट्री के अलग अलग सेक्शन के अंदर इसको विष्णु को अलग अलग अवतार में पूजा गया। देन हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट, शिव। शिव की क्या खासियत है, शिव को दो फॉर्म्स में पूजा जाता है, एक तो शिवलिंग फॉर्म में और एक शिव एज अ ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में। जिसमें शिवलिंग की जो फॉर्म है वो ज्यादा फेमस हुई है। एंड ये सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज थे कि कौन से भगवान को क्या क्या हमने कपड़े पहनाने हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्शन देना है, उसका बॉडी पोस्चर क्या होगा, उसके हाथ में जो है क्या क्या ऑर्नामेंट्स होंगे, क्या क्या उसके वेपन्स होंगे। हर भगवान के अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ें सिग्निफाई करने के लिए दिया गया है। और हमें ये कैसे समझ में आता है, जो पुराने हिस्टोरियंस हैं उनको कैसे समझ में आया कि कौन सा भगवान कौन सा है, बाय रीडिंग द स्कल्पचर्स, बाय रीडिंग द पुरानास रिटन बाय द ब्राह्मण। तो ये जो लुक्स हैं, ये जो चित्रण कह सकते हैं, ये जो दिया गया है, ये ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया चित्र है। अब ये जो नया हिंदुइज्म आया, ये जो नया मूर्ति पूजन आया, उनके हिसाब से नए मंदिर बनाए गए। अब हम उन मंदिरों के स्टाइल को पढ़ेंगे। जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर हैं उन्हें नगरा स्टाइल बोलते हैं, जो साउथ इंडिया के स्टाइल थे उनको द्रविड़ा स्टाइल बोलते हैं। ठीक है। एंड मिडल ऑफ दैट जहाँ पे सर्टेन एरियाज पढ़ते हैं, जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों के कल्चर को कंबाइन किया गया था, उसे विसरा स्टाइल पढ़ते हैं। इस वक्त हम जो पढ़ेंगे वो नगरा स्टाइल के बारे में आपकी बुक में पढ़ेंगे। दैट कम्स टू पेज नंबर 105, बिल्डिंग टेम्पल्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद का आपको छोड़ देना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग टेम्पल्स। इनिशियली बिल्डिंग ये जो थे टेम्पल्स, इनका क्या स्ट्रक्चर था, तो आप पेज नंबर 106 पे देख सकते हैं, दियोगढ़ का एक मंदिर दिखा रखा है। ये मंदिर में कुछ नहीं है, थोड़ी सा इलेबोरेट, थोड़ा सा एलिवेटेड हाइट पे एक बनाया हुआ मंदिर है कि 5-6 सीढ़ियां चढ़ के आपको एक रूम सा बना दिया गया, एक स्क्वायर से एक रूम बना दिया गया। उस रूम के अंदर जस्ट मूर्ति रखी हुई थी। वो सेक्शन जहाँ पे मेन भगवान की मूर्ति रखी जाएगी उसे गर्भगृह बोलेंगे। उसका एक दरवाजा होगा, दरवाजे से वर्शिपर एंटर करके उस गर्भगृह में पूजा कर सकता है। ठीक है। देन लेटर ऑन इसके ऊपर एक चोंच टाइप में ट्रायंगल सा बनाया गया इस स्क्वायर के ऊपर, जिसको शिखरा बोलना लग गए। उस शिखर पे एक लंबा सा झंडा लगाते थे रेड कलर का, और इसको हाइट पे बनाते थे इस मंदिर को। इसके पीछे का कारण क्या था कि कोई दूर से भी देखे तो इस मंदिर को पहचान सके। ठीक है। लेटर ऑन इसके अंदर असेंबली हॉल्स, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स बड़े होते चले गए, इसके अंदर असेंबली हॉल बनने लग गए, गेटवेज, अरेंजमेंट ऑफ वाटर, काफी सारी चीजें इसके अंदर कर दी गई, ताकि कोई दुविधा का समय होता है, कोई आपका बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे आके आप शरण ले सकते हो, यहाँ पे आके आप जगह ले सकते हो। प्लस हमने इसको एलिवेटेड हाइट पे बनाया गया है कि कोई भी इंसान बहुत दूर से लाल झंडे द्वारा पहचान सके कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मुझे शरण मिल जाएगी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर बिल्डिंग्स का खत्म होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 107, 108, 109 आप छोड़ सकते हो, कुछ नहीं आता है यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड अब हम चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 6 पे, बुक 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।